इस क्यारी में मैंने इस साल मार्च में हल्दी के कुछ गठियाँ लगाई थी और आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये सारे पौधे नीचे गिरे पड़े हैं। दिसंबर का महीना है और जिसका मतलब ये है कि इसको इन पौधों को लगे हुए कोई 9 महीने हो चले हैं। वैसे तो कद काठ के लिहाज से तो ये पौधे, बाज़ पौधे तो 6-6 फुट से भी ऊंचे हो गए हैं, लेकिन पता नहीं ज़मीन के अंदर क्या सूरत हाल है और हल्दी किस हद तक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितनी हल्दी निकलती है। मेरा ख्याल है कि पहले तजुर्बे के तौर पे तो बुरा रिजल्ट नहीं है। ये हम करेंगे कि इनमें से जो आसपास है वो हल्दी की गठियाँ उतार लेंगे और बाकी फिर हम वापस लगा देंगे ताकि अगले साल ये ज़्यादा फले फूले बढ़े। हल्दी की हार्वेस्टिंग हमने कर ली है और ये आप देख रहे हैं कि इस तरह गुच्छों की शक्ल में ये हल्दी नीचे होती है। तो ये 2 कतारों में मैंने हल्दी लगाई थी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये भी है, कुछ ये टूट गई है और कुछ हल्दी इस तरह है, ये मट्टी लगी हुई है। तो अब फिर ये आप देख रहे हैं कि ये हल्दी ये भी अच्छी है। तो इसके अलावा ये आप ये देखें, ये लेकिन ये है कि मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताना चाह रही हूँ। ये सारी हल्दी, अब ये देखें कि इसमें कुछ पौधे हैं जो इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये या हल्दी बननी अभी शुरू हुई है, हालांकि 9 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। तो इस पे बात करने से पहले कि मेरी समझ में इसकी क्या वजूहात आई हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ दीवार के साथ साथ जब मैं निकाल रही थी तो आप देख रहे थे, तो उस कतार में जो मैंने हल्दी लगाई थी वो उसका बीज मैंने बाज़ार से ख़रीद के तो वो लगाया था। लेकिन कुछ हल्दी मैंने थोड़ी सी पिछले साल गमलों में लगाई थी और उसकी कारकर्दगी, कोई जो यील्ड थी, वो इस तरह की हल्दी थी पिछले साल। आप देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी सी हल्दी थी। तो पहले मेरा ये ख्याल था कि मैं यहाँ एक ही कतार में हल्दी लगाऊंगी, लेकिन बाद में जब मैंने अपने किचन में ये देखा कि ये हल्दी भी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक तजुर्बा करते हैं और इसको भी लगा लेते हैं। तो मैंने एक दूसरी कतार में इस तरह की छोटी छोटी हल्दी के छोटी छोटी से टुकड़े ये ज़मीन में दबा दिए थे। अब आप, और ये जो दबाए थे, ये पहली वाले जो हल्दी लगाई थी उससे कोई 1-1.5 महीना बाद में लगाए थे। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ से जो हल्दी निकली है वो मेरे लिए
इंतहाई खुशी का मूजब है कि ये बहुत ही सेहतमंद किस्म की हल्दी है। और इसको आप देखें कि इसका रंग भी कितना खूबसूरत है, और इसके मुकाबले में इसको आप देखें तो आपको शायद फ़र्क जो है वो महसूस हो कि ये तो मैं इस नतीजे में पहुंची हूँ कि वो हल्दी जो मैंने, चूँकि मेरी जो ज़मीन तैयार हुई है वो भी पूरी तरह से कंपोस्ट और नेचुरल मटेरियल्स हैं, तो और इसलिए ये है कि जो मैंने पिछले साल लगाई थी तो उसकी परफॉर्मेंस बेशक इतने से बीज थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन ये जो पहले मैं कंपैरिजन कर रही थी, ये तो है ये जो बेहतरीन ये गठियाँ बनी हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें ये वाली सूरत हाल भी है जो कि इनमें नहीं है, और ये भी है जो कि इनमें नहीं है। तो एक तो मैं इस नतीजे में पहुंची हूँ कि एक बार जो हल्दी मैंने ये कहीं पढ़ा भी था, किसी वीडियो में देखा भी था कि ये पहले साल जब हम लगाते हैं तो पैदावार जितनी होती है दूसरे साल में उससे कहीं बेहतर होती है। तो अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब हम इन्हीं से दोबारा लगाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे बेहतर नताइज हासिल करेंगे। दूसरा जो मैंने यहाँ से सबक सीखा है वो ये है कि अगरचे मैंने इस क्यारी की मिट्टी में रेत बहुत ज़्यादा, अपने ख्याल से बहुत ज़्यादा रेत डाली थी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पोरस हो सके, और इसमें कंपोस्ट वगैरह भी काफ़ी डाली थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि उसकी खुदाई करते हुए ज़मीन से हल्दी निकालते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसमें थोड़ी सी रेत या भल और डालने की ज़रूरत है, और इसमें अब जब हम लगाएंगे तो इसमें कंपोस्ट भी ज़्यादा डालेंगे। मजमूई तौर पे मैं इस हल्दी की पैदावार से मुतमईन हूँ, और मुस्तकबिल में नज़रें लगाए हुए हूँ कि ये इनको जब हम दोबारा से बोएंगे तो जितनी हल्दी हमने अब हासिल की है इससे कहीं ज़्यादा हल्दी अगले सीज़न में हमें मिल सकेगी। आम तौर पे जो सीज़न है वो मार्च और अप्रैल में हल्दी की बुवाई की जाती है, लेकिन मैं ये करूँगी कि मैं इन्हीं पौधों को, ये हल्दी की गठियाँ ज़्यादातर उतार के वो जो एक मदर होती है उसको मैं छोड़ दूँगी, और इसको इसी तरह से मतलब ये गठियाँ उतार के इन जड़ों और उस मदर के साथ इस पौधे को वैसे ही इनको 1-2 दिन में ये ज़मीन को में मज़ीद रेत और कंपोस्ट मिला के तो इनको दोबारा से हम लगा लेंगे, और फिर ये ऐसा ये होगा कि अभी ये मेरा ख्याल है कि डॉर्मेंट रहेंगे, और मार्च अप्रैल में ये दोबारा फूटेंगे, और मेरी उम्मीद ये है कि अगली बार इससे भी बहुत बेहतर नताइज हम हासिल करेंगे।